हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। देखो, हमने बात कर लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं बिजनेस के लिए कि फ्यूचर में बिजनेस का क्या गोल होने वाला है। तब जो बिजनेस ने गोल सेट कर दिया तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि बिजनेस को कितना पैसा चाहिए और किस टाइम चाहिए, है ना। कितना पैसा चाहिए और किस टाइम चाहिए। तो भैया फाइनेंशियल प्लानिंग का यही मुद्दा है, यही उद्देश्य है कि जो गोल सेट किया है उस गोल को हासिल करने के लिए जितना फंड चाहिए और जिस समय चाहिए उसको आप टाइमली अरेंज कर पाओ। लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि जितना पैसा चाहिए उतना ही पैसा आए, अननेसेसरी ना आए। मींस अननेसेसरी का मतलब आपको सफिशिएंट फंड आपके पास होना चाहिए, ना ही लेस होना चाहिए ना ही मोर होना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर कम हो गया तो आप ऑपरेशन अच्छी तरह नहीं चला पाओगे, अपने बिजनेस का काम का सही तरीके से नहीं चला पाओगे। और ज्यादा आ गया तो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होने का मतलब भैया आपका पैसा खुद का कोई है ना, आपका पैसा खुद का तो है नहीं। तो अब बेकार में आप क्या दे रहे होगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड भर रहे होगे ना उन लोगों को, तो आपको क्यों भरना है। अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर तो वही है जो अगर फालतू पैसा भी है तो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके, राइट। तो इसलिए ये भी चेक करना है। तीसरी बात कहता है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करो सही जगह इन्वेस्ट करना। भैया शेयर होल्डर्स का पैसा है ना, डूबना नहीं चाहिए। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का। जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ा था कि हम प्रॉपर बजट बनाते हैं, उसके रिलेटेड प्लानिंग करते हैं कि मार्केटिंग के अंदर कितना लगाना है और इक्विपमेंट्स में कितना लगाना है, सारा पूरा ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो बेटा स्मूथली ऑपरेशन नहीं रन कर पाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मुद्दा ये है कि अपने कामकाज को स्मूथली रन करना, ठीक है। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एडवांस में सोचते हैं फ्यूचर के गोल्स के रिगार्डिंग, है ना। और बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से करते हैं। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करोगे तो उससे आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, आप फोरकास्ट कर पाते हो फ्यूचर सिनेरियोज को। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जो है वो देख पा रहा है कि यार अगर फ्यूचर में अच्छा डिमांड आने वाला है मेरे प्रोडक्ट्स का, तो भाई वो पहले ही उसकी प्लानिंग कर लेगा कि जो भी इन्वेंट्री उसको चाहिए होगी या एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए होगा, ताकि जो फ्यूचर में डिमांड आने वाला है उस डिमांड को फुलफिल कर पाए, बिजनेस को स्मूथली चला पाए, गोल को हासिल कर पाए, है ना। तो इसलिए वो पहले से प्लानिंग इसके रिगार्डिंग कर लेगा। दूसरा, अवॉइड कर लेगा सरप्राइजेस को। अगर बेटर प्लानिंग कर रहे हो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो आप शॉक्स जो आपको लग रहा है या सरप्राइजेस जो आ रहे हैं उनसे आप पहले से क्या रहोगे, अवगत रहोगे। जैसे बेटा आपको पहले से पता चल गया कि भैया बिजनेस के अंदर अब आगे क्या आने वाला है, मान लो मंदा आने वाला है और बिजनेस का सेल्स जो है गिरेगा। अब वो गिरने का सेल्स क्या है, कारण कुछ भी हो सकता है कि कंपटीटर नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है या कोई नया डेवलप कर रहा है स्ट्रेटेजी, है ना। तो उसमें आप पहले से क्या कर लोगे, आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को बूस्ट कर लोगे या अपने खर्चे कम करना चालू कर दोगे ताकि आप डील करना चालू कर दो। वो जो कंपटीशन फेस कर पा रहे हो या वो जो शॉक्स आपको लगने वाले हैं, है ना, वो थ्रेट जो आपके साथ आने वाला है उस चीज को आप अवॉइड कर पाओ, उसको दूर कर पाओ। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस फंक्शंस। अब फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा कर पा रहे हो तो उसका फायदा यही हो रहा है कि आप बिजनेस के जो अलग अलग प्रोसेस है उसके साथ एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगी। जैसे अगर सेल टीम को पता है उनके बजट के बारे में कि उनके पास कितना बजट है मार्केटिंग से रिलेटेड, है ना, तो पहले ही वो प्रोडक्शन टीम को बता देगा कि भैया इतनी यूनिट बनाना, ठीक है। और उससे क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो सेल्स टीम के पास जो बजट है उस हिसाब से काम कर रहा है वो, है ना। तो ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगा और शॉर्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बैठ गया। अगर वो उसको नहीं बताता तो ओवर प्रोडक्शन हो सकता था, तो बेटर कोऑर्डिनेशन में नहीं मानूंगा उसको। रिड्यूस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन। तो कह रहा है कि मान लो अगर वेस्ट का मतलब क्या है, हो सकता है दो टीम है और दोनों टीम सेम ही प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगी हुई है, तो भाई साहब अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट ही तो हो रहा है ना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है ना यहाँ पर। तो आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करो जिससे ये जो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एक ही बंदा दो काम, एक ही काम को दो बंदा कर रहा है, उस चीज को आप दूर कर सको, कंपनी का पैसा बचा सको और एफर्ट्स को भी कम कर सको, ठीक है। कहता है लिंक करता है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ। तो कंपनी को आज ही क्या कर लेना चाहिए, अपने प्रॉफिट को सेट असाइड कर लेना चाहिए।
क्यों भैया, आप देखो कमा रही है कंपनी, सारा डिविडेंड के रूप में बांट देगी, कुछ भी अपने पास रिटेन करके नहीं रखेगी, तो कल को बिजनेस में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए भैया, तो कहां से इन्वेस्ट कर पाएगी, कहां से ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो प्रेजेंट में ही हम लिंक कर रहे हैं भैया, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब अब कंपनी को पता है कि भैया अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो पहले ही डिसाइड कर लेगा। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में यही तो डिसाइड करना है कि भैया अपना पैसा लाए या लोन से पैसा लेकर आए, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट है इजियर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो कंपनी क्या है, मान लो कंपनी का गोल है कि भैया 10% से सेल को इंक्रीज करना है क्वार्टर के अंदर, तो भैया वो ट्रैक करता रहेगा कि भैया सेल्स इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। अगर उसको लगा नहीं हुआ या कुछ कमी रही, कोई डेविएशन रहा, तो फिर से उस डेविएशन का रीजन जानेगा, क्यों रहा वो कमी, रीजन जानकर उसके रिगार्डिंग प्लान बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा और उसको इंप्लीमेंट कराकर अपने गोल को हासिल कर लेगा। तो यही था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस।